देखिए पहले भारत आदिवासी पार्टी लगातार उसके तमाम विधायक सरकार पे तमाम गंभीर आरोप लगाते थे, लेकिन अब उसी फहरिस्त में गणेश घोगरा कांग्रेस के विधायक है डूंगरपुर से, उनका नाम भी शामिल है। जनजाति मंत्री पे तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इन्हीं आरोपों के साथ हम आप पर लगे आरोपों पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप ये बताइए कि ये जो आरोप है, इसकी बुनियाद क्या है और आखिर क्यों इस तरीके के आरोप लगाने पर एक विपक्ष के विधायक मजबूर हो चुके हैं? देखिए, विधानसभा में आरोप लगाना और बात पूछना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उससे राजनीति में स्वच्छता आती है और अगर कोई गलत कर रहा है तो पारदर्शिता दिखती है और जनता तक उसका जवाब जाता है। लेकिन सवाल उठाने का हेतु क्या है? जनता किसी विधायक को या किसी सांसद को, जनप्रतिनिधि को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में इसलिए भेजती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठे और उसमें कार्य हो। यह सवाल सबके घेरे में और इनकी जो मानसिकता है ये प्रदर्शित करती है कि यही बात 19 बार पेपर लीक हुए। यही बात सरकार जब अल्पमत में थी तो भारत आदिवासी पार्टी या बीटीपी कहें, उसके विधायकों को खरीद फरोख्त के आरोप लगे। पार्टी के स्वयं उस समय कैबिनेट मंत्री और राजस्थान के वरिष्ठ लीडर महेंद्र जी मालवीय ने कहा कि 500 करोड़ रुपए में इन लोगों ने सरकार बचाने के लिए बात की, राज्यसभा सांसद बनाए तो पैसे लिए। मेरा कहने का भाव यही है कि जो कांग्रेस के विधायक और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं वो सवाल उठाए, बात लाजमी उठाए, लेकिन जब सरकार घोटाले पे घोटाले कर रही थी, इतने बार पेपर लीक हुए, पूरी सरकार 2 से 3 महीने तक होटलों में रही, तो कांग्रेस की सरकार में आपको ये याद नहीं आई? जब जल जीवन मिशन नहीं था, लोग अंधेरे में थे, पेपर लीक हुआ था, युवा नाराज था, किसान नाराज था, व्यापारी वर्ग नाराज था। राजस्थान में बंटा मार हुई, नाथी का बाड़ा किसकी सरकार में हुआ? कौन थे नाथी के बाड़े में? किस कांग्रेस पार्टी के उस बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लोग परिवार में कितनी नौकरियां लग गए, ये उनको याद नहीं आया। मतलब खुद का पिता करे तो साहूकार और दूसरा करे तो वो भ्रष्टाचार। एक ही व्यक्ति पे दो पैमाने, दो राय नहीं हो सकती। जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ, जनहित के मुद्दों को गौण करा गया, व्यक्ति और परिवार और जो दिल्ली से ऑर्डर आता था वो उन्होंने सर्वोपरि माना। तो भ्रष्टाचार का अगर दूसरा नाम कहा जाए तो कांग्रेस है, और भ्रष्टाचार के सहयोगी के रूप में अगर सरकार बचाने पर अगर आरोप लगता है तो भारत आदिवासी पार्टी के तत्कालिक बीटीपी के रूप में जो विधायक रहे उन पे जाता है। जनता समझती है कि आप अपनी सरकार में चुप थे, साइलेंट थे। आज आप अपने व्यक्तिगत हित के लिए आप सवाल उठा रहे हैं कि कैसे आपकी टीआरपी बढ़ जाए, कैसे आप लोगों में पॉपुलर हो जाए। इसके लिए विधानसभा में नहीं भेजा है। जनहित के मुद्दे उठाइए जिसमें जनता का भला हो, युवाओं का भला हो, व्यापारियों का भला हो, किसानों का भला हो, महिलाओं का भला हो। हमने सियासत संवर्ग रखे हैं हमारे लिए। हम कई जाति, धर्म, पंथ, मृदा काम नहीं करते। संविधान के अनुसार आम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो उसके लिए अगर आप बोल रहे हैं स्वागत योग्य। मंत्री जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, क्या जब आपके मंत्री जी ने, जब आप देख सकते हैं जनजाति छात्रावासों में फर्नीचर में पीडब्ल्यूडी में घोटाला हुआ, 10 करोड़ का घोटाला था। टीएडी मंत्री ने फर्नीचर घोटाले में खुद ने वो लिप्त पाए गए। एक ही व्यक्ति के ऑर्डर से ये साबुन और तेल के लिए 10-10 ग्राम और 25 ग्राम के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार किया। क्या उस समय गणेश घोगरा बीटीपी पार्टी के हमारे अभी तात्कालिक सांसद हैं राजकुमार जी, यही विधायक, कभी किसी ने जवाब किया क्या? ये दोहरी नीति किस बात के लिए? आपके सरकार में आपके मंत्रियों ने पूरी तरह से 4 अंगुलियां, सिर मुंडी पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तब आप नहीं बोले थे? जनता समझ नहीं रही है क्या? हम इसलिए आपको कहना चाहेंगे, मैं आपको ये सारे पेपर दूंगा। एक ही परिवार को 5 फर्मों की निविदा ली और 300 करोड़ के टेंडर हपटे, ये कौन है? मैं बिल्कुल इन मुद्दों पर भी मैं आना चाहूंगा, लेकिन एक बार क्योंकि राजस्थान विधानसभा में गणेश घोगरा द्वारा उठाए गए हैं उन आरोपों पर मैं एक बार चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ। पहला, विधायक घोगरा ये उठाते हैं कि मंत्री खराड़ी पर बांसवाड़ा के दानपुर में बेटे के नाम पर 52 बीघा जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। ये काफी महत्वपूर्ण आरोप जो उनकी तरफ से लगाया गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो लोग स्वयं भी ऐसी लिप्तताओं में हो, उनकी सरकार थी, वो स्वयं धरने पर बैठे थे। इनके लोगों की वैल्यू नहीं मानते। यहाँ हमारा एक कार्यकर्ता है इनका, बीजेपी कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने थप्पड़ मारा। ये कार्यकर्ताओं नेताओं की सम्मान नहीं करते। इनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास है। क्या बोलना है वहां से रटा जाता है। तो इनकी किसी भी बातों का हम तो कोट नहीं करते और हम ऐसी भाषा बोलना भी नहीं चाहते। अच्छा, आपने गणेश घोगरा डूंगरपुर विधायक पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं, उसका मैं समझना चाह रहा हूँ कि उसका बुनियाद क्या है? देखिए, हम व्यक्तिगत आरोपों में नहीं जाते। राजनीतिक जीवन में कोई कुछ बोल दे और क्यों बोल रहा है। देखिए, जब वो विधायक हैं, मैं उनके सामने लड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी के तौर पे मैं चुनाव लड़ा हूं। जब आप किसी की व्यक्तिगत छवि खराब करने का प्रयास करते हैं तो आपका इंटेंशन ये होता है कि उसकी छवि जनता में खराब की जाए। वो जिस ओहदे पे बैठे हैं वो एक संवैधानिक ओहदा है, विधायक है। चुनाव हुए, लड़ गए, हार गए, दैट्स इट। अब वो व्यक्तिगत
द्वेषता के कारण किसी की छवि खराब करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। उनका रिकॉर्डिंग उस तरह का है, उनकी भाषा देखिए आप, वो विधानसभा में मेरा जूता बात करेगा ऐसी बात करते हैं। राजस्थान के इतिहास में शायद किसी लीडर ने इस तरह की बात नहीं की होगी। तो उनके भ्रष्टाचार की कहानियां तो लोगों के आम जुबान पे है। नरेगा में लीजिए, आरडी में लीजिए, जनजाति विभाग के बजट में लीजिए, इनके विधायक निधि में देख लीजिए, इन्होंने कई जगह, कहीं पुस्तकें, कहीं टेंडर, कहीं दर खूब सारा किया है। पर हम व्यक्तिगत आक्षेप इसलिए नहीं लगाते कि जब वो करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और जब सरकार विकास करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की गरीबों का कल्याण करना चाहती है, तो ये देखेंगे यार ये हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा आदिवासी का। तो ये वोट बैंक को गुमराह करने के लिए वो कुछ भी आरोप लगाते हैं। समय आएगा, जनता बताएगी। एक और सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि पंचायत चुनाव बेहद करीब है और इससे पहले ही भ्रष्टाचार को लेकर पूरी वागड़ की सियासत इर्द गिर्द घूम रही है। नरेगा में भ्रष्टाचार का मामला काफ़ी ज़्यादा उठा भी था, खबरों में भी छपा था। इसको एक बार आप बताइएगा और फिर मैं अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ूंगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि नरेगा बचाओ, और नरेगा क्यों बचाना। अभी वीपी राम जी आया है, विकसित भारत 2047 के लिए हम गारंटी दे रहे हैं कि रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के माध्यम से। अब ये कहते हैं रोजगार बचाओ, नरेगा बचाओ। तो इन लोगों ने देश की आजादी में जब से यह रोजगार गारंटी चालू हुई है, नरेगा जिसको कहते हैं, और फिर मनरेगा हुआ, इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया। और वो भ्रष्टाचार का पैमाना है कि लंबी लंबी गाड़ियां, लंबे लंबे घर, अच्छी आलीशान जो रहती है,